मैम मेरा क्लास नहीं ओके हो पाया था। अच्छा सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड census method and sample method. Census means have you ever heard the term census of India? Have you ever heard the term census of India? यस मैम। Of India. This term means counting of population residing in our country. Counting यस of मैम। number of people residing in a country is called census of India. भारत में रहने वाले लोगों की गिनती होती है, उसको हिंदी में जनगणना कहते हैं, उसको सेंसस कहते हैं इंग्लिश में। तो सेंसस ऑफ इंडिया विच इज कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर एवरी 10 ईयर इज कॉल्ड सेंसस ऑफ इंडिया। भारत के लोगों की जनगणना कि इंडिया में कितने लोग रहते हैं, जनगणना या सेंसस जो है वो हर कंट्री में होता है, हर कंट्री में होता है ये जानने के लिए कि पूरे देश में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेंसस, CENSUS, सेंसस ऑफ इंडिया। गिनती, लोगों की गिनती। जब लोगों की गिनती होती है तो इसका मतलब है कि एवरी इंडिविजुअल इज काउंटेड, every individual is counted. If in class 11D I want to know the total number of students in my class, I would start counting in this way, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते 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 मैं 46 तक जाऊंगी। I do not have to leave even a single child of class 11D because I cannot know the total number of the student in my class if I leave any one of them. So if I want to know the total number of the student in class 11D, then I have to count each and every student. This is called census. जब तक मैं सारे बच्चे की काउंटिंग नहीं कर लेती हूँ, सबको मैं गिन नहीं लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते, तब तक मुझे अपने क्लास के बच्चों का स्ट्रेंथ पता नहीं चलेगा, उनकी संख्या पता नहीं चलेगी। ठीक है, तो जब किसी चीज को गिना जाता है तो सबको काउंट किया जाता है, सबको काउंट करते हैं। ठीक है, सेंसस का मेथड होता है सेम चीज, व्हेन वी काउंट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, व्हेन वी इंक्लूड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द सर्वे, दैट इज कॉल्ड सेंसस मेथड। ठीक है, क्लास में हमारे स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, हमारे स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, ये जानने के लिए मुझे सबको गिनना पड़ेगा कि नहीं सौम्या, मुझे सबको काउंट करना पड़ेगा ना। तो यस मैम। तो जब मैं ऐसा मेथड अप्लाई करती हूँ जहां पे कुछ भी सर्वे करने के लिए मुझे सबको इंक्लूड करना पड़ेगा, then it is called census method. अगर मैं वाइवा टेस्ट लूंगी तुम लोगों का, ओरल टेस्ट लूंगी तुम लोगों का, वाइवा कभी होगा, तो इन वाइवा टेस्ट every student will be included. Roll number 1, roll number 2, roll number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. So right from 1 to 46, all students will be called by me to conduct oral test. This is called census method. ठीक है, in census method each and every individual is taken into account, that is called census method. ठीक है, but if I do not have much time to conduct the oral test for every student, then I can take very short test by not including every student. Instead, I will call few out of them. I will call only few of you. That is roll number 1, roll number 7, roll number 18, roll number 23 and roll number 46. ये 6-7 बच्चे को मैं बुलाऊंगी और मैं टेस्ट ले लूंगी, और जो उनका मार्क्स है, हालांकि ऐसा एग्जाम में नहीं होता, मैं एक सिंपल सा तुम्हारे क्लास का एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो जब मेरे पास सारे बच्चों का टेस्ट लेने का समय नहीं रहेगा तो मैं 5-6 बच्चों को बुला करके टेस्ट ले लूंगी, जो मार्क्स आएगा,
जो मार्क्स आएगा उसी मार्क्स को देख करके मैं समझ जाऊंगी कि ओ इन माय क्लास दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। अगर 6 बच्चे अच्छा टेस्ट देते हैं, अच्छा मार्क्स पाते हैं, तो मुझे लगेगा कि अगर ये 6 बच्चे अच्छे हैं तो रेस्ट ऑफ द 40 स्टूडेंट्स विल आल्सो बी वेरी गुड। ठीक है, तो जब किसी किसी को बुलाया जाएगा और टेस्ट ले लिया जाएगा या किसी टॉपिक पर कोई सर्वे कंप्लीट कर दिया जाएगा, सबको बुला करके नहीं बल्कि किसी किसी को बुला करके, तो उन बच्चों का जो आंसर होगा उन बच्चों के आंसर को सारे लोगों पर मैं इंप्लीमेंट कर दूंगी। दैट इज कॉल्ड सैंपल मेथड। इन सैंपल मेथड each and every individual is not included because of shortage of money, because of shortage of time. So instead of calling each and every student, each and every individual, if I call only 4 to 5 students to conduct the survey, that is called sample method, that is called sample survey. ठीक है, मैं तुम लोग को अभी एग्जाम्पल देकर के रुको बता रही हूँ। अभी तुम लोग को मेरे पास अभी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, तुम लोग को समझाने के लिए बहुत सारा मेरे पास एग्जाम्पल है। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पर देखो, ये है, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या हुआ कि ये हो गया यूनिवर्स, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्स, ये है यूनिवर्स। ठीक है, ये ज्योग्राफी वाला यूनिवर्स नहीं है, ये स्पेस नहीं है। ठीक है, चांद सितारे वाला ये स्पेस नहीं है। यूनिवर्स इन स्टैटिस्टिक्स, in statistics, universe means area of inquiry. It means area of inquiry, area of inquiry, where I have to go, I have to ask question, and I have to collect the data. That is called area of inquiry. This area of inquiry is called universe in statistics. है ना, यहाँ पे ये जो पूरा एरिया हुआ, मान लो कि मैं जाती हूँ किसी मार्केट में गई, ठीक है, किसी मार्केट में गई, वहां पर मुझे जानना है कि अभी जो मास्क है, मास्क का सेलिंग कितना हो रहा है, मास्क का सेलिंग कितना हो रहा है, उसका क्वालिटी क्या है, किस कंपनी का मास्क आप खरीदते हैं। इफ आई वांट टू नो दिस थिंग, then I will visit to a market. If in a market 100 customers are there, I will ask question regarding use of mask, regarding quality of mask from every 100 customer. ठीक है, मैं सबसे पूछती हूँ कि भाई आप कौन सा मास्क पहनते हैं, कितने घंटे मास्क पहनते हैं। ये अगर मैं सर्वे करना चाहती हूँ और मैं सबको इंक्लूड करती हूँ, सारे कस्टमर को मैं इंक्लूड करती हूँ, देन इट इज कॉल्ड सेंसस मेथड, देन इट इज कॉल्ड सेंसस मेथड। बट इफ आई डू नॉट हैव मच टाइम टू कंडक्ट द सर्वे ऑन दिस टॉपिक by including every customer, then I will select any 10 out of 100. I will select any 10 out of 100. Any 10 people, any 10 customer will be called by me, and then I will ask question regarding use and the quality of mask which they use. ठीक है, तो if I select any 10 individual, if I select any 10 individual for conducting my survey, then these 10 people are called the samples. These 10 people are called samples. ठीक है, अब मैं इन्हीं लोगों से सवाल करूंगी, ये लोग जो जवाब देंगे तो मैं बाकी 90 लोगों पर वो मैं इंप्लीमेंट कर दूंगी, बाकी 90 लोगों पर मैं इंप्लीमेंट कर दूंगी। ठीक है, 90 क्यों, 10 का तो मैंने सर्वे कर लिया, 10 का तो मैंने सर्वे कर लिया, तो 10 का मैंने सर्वे कर लिया। इन लोगों ने जो रिस्पांस दिया कि हम लोग एक्स कंपनी का मास्क यूज करते हैं, सारे लोगों ने
रिस्पॉन्स किया कि हम लोग एक्स कंपनी का मास्क यूज करते हैं और हम लोग दिन में 2 घंटे मास्क लगाए रहते हैं, तो ये जो इंटरप्रिटेशन होगा, जो कंक्लूजन होगा, वो बाकी 90 कंज्यूमर पर भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ये सोच करके कि 100 में से 10 लोग अगर ये रिस्पॉन्स करते हैं तो बाकी 90 लोगों का भी यही आंसर होगा। तो इनका जो आंसर है वो इन लोगों पर भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। दैट इज कॉल्ड सैंपल मेथड। दैट इज कॉल्ड सैंपल मेथड। ठीक है, तो इन सेंसस मेथड all 100 individuals will be included, but in sample method, instead of inviting all, only 10 people will be invited and they will answer the question that is to be asked in the survey, and their answer will be implemented upon all the rest of the individual that we have not included in the survey. That is called sample method. That is called sample method. समझ में आई बात ये कि नहीं? वैसे मेरे पास अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, समझ में आई कि नहीं ये बात? यस मैम। समझ में आ गई? चलो अच्छा ठीक है, अब इतने हो गए। अब लेकिन बट आई एम वेरी सैड बिकॉज आउट ऑफ a very good number of students, only 50% students are attending the classes. In business study, 60 to 70% were attended they have attended the classes, but right now only just half students are attending the class. Why I don't know. चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। हो सकता है कि उनका कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा हो, ये भी रीजन हो सकता है। चलो अब ठीक है, इसमें अब इसके बाद मैं पेज टर्न कर रही हूँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नेक्स्ट में जैसे मान लो जब चावल पकता है ना, अब तो पहले तो इसमें बनता था, पहले तो चूल्हे पे बनता था, ठीक है, इस तरह से पहले चावल पकता था, ठीक है, चावल पक रहा है। और अब तो खैर कुकर में अब तो चावल हर जगह बनता है, ठीक। तो जब ये चावल बनता, बर्नर ये हो गया, जब चावल पकता है तो क्या हम लोग सारा चावल निकाल करके टेस्ट करके देखते हैं कि ये पका कि नहीं पका? नो मैम। नो नहीं मैम। ना, वैसा तो नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चावल निकाल करके उसको चेक करते हैं कि वेदर इट हैज राइपन और नॉट, ये पक चुका है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि सारे चावल को नहीं निकाल करके 3-4 दाना को छू करके देखते हैं कि ये हो चुका है कि नहीं, तो ये 3-4 दाना ही काफी है ये बताने के लिए कि ये सारा पक चुका कि नहीं। दिस इज कॉल्ड सैंपल मेथड। दिस इज कॉल्ड सैंपल मेथड, ठीक है। लेकिन जब रोटी पकती है तो हम लोग जो डो में से एक हम लोग पीस निकालते हैं और उसमें से क्या होता है, उतनी सारी रोटियां बनती है कि नहीं। इसका एक रोटी बना, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, चलो देखो मैंने 12 रोटियां पका ली, ठीक है। 12 जो चपाती है ये बन चुका, ठीक है। तो इसमें सेंसस मेथड हुआ, इसमें सेंसस हुआ, बिकॉज वी हैव टू कुक ईच एंड एवरी roti, but in this example we have to check only 3 to 4 pieces of rice and then we can reach the conclusion that okay, the whole rice has been ripened, ये हो चुका है, पक चुका है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है सैंपल मेथड का और ये एग्जाम्पल है किसका, सेंसस मेथड का। क्लियर कि नहीं, सबको क्लियर हो गया? हाँ ठीक है। अब देखो नाउ मान लो ऐसा हुआ कि प्राइवेटाइजेशन जो है ये अभी का बहुत ही बर्निंग इश्यू है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इट इज वेरी बर्निंग इश्यू फॉर इंडियन इकोनॉमी बिकॉज some are in favor of privatization, some are against the privatization. तो in Indian economy privatization is very burning topic. मान लो कि मैंने इस टॉपिक पर सर्वे किया, मेरी क्लास में 46 स्टूडेंट्स हैं, है ना।
तो 46 स्टूडेंट में I am asking question regarding privatization from each and every student, from roll number 1 to roll number 46. I have asked the question regarding privatization from roll number 1 to roll number 46. Each and every student will be included, and I will ask question whether they are in favor of privatization or they are against the privatization. Some of them are in favor and some of them are in against. They are against of the privatization. This is called what? This is called सेंसस मेथड. दिस इज कॉल्ड सेंसस मेथड. ठीक है. लेकिन अगर मेरे पास टाइम नहीं है, सुन रहे हो बच्चों, सारे लोग सुन रहे हो? Yes, ma'am. यस मैम. हाँ. Yes, ma'am. ठीक है. तो इसमें से क्या हुआ ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, लास्ट पीरियड चल रहा है स्कूल में, लास्ट पीरियड चल रहा है. ठीक है. मान लो कि स्कूल में है, हम लोग इमेजिन करो कि हम लोग स्कूल में है, लास्ट पीरियड चल रहा है, 8th पीरियड चल रहा है, बेल होने का टाइम हो गया. ठीक है. घंटी बजने का टाइम हो गया और मुझे कहा गया कि मैम जल्दी से बच्चों से पूछ के बताइए कि ये क्या हमारे कंट्री के लिए अच्छा है. तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम ऑल 46 स्टूडेंट्स, आई विल कॉल roll number 10, roll number 20, roll number 30, roll number 40 and roll number 46. 1, 2, 3, 4, 5. So only 5 students will be called to have the answer on this topic. ठीक है. अब इतने लोगों का आंसर मुझे लेना है. ये क्या हो जाएगा? इट इज कॉल्ड सैंपल. हाँ, इट इज कॉल्ड सैंपल मेथड, है ना. तो डिफरेंस है कि नहीं है इन दोनों में? Yes, ma'am. डिफरेंस है ना इन दोनों में. लेकिन देखो सुनो, जब मैंने 46 में से मैंने 5 बच्चों को सेलेक्ट किया, 5 को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने 41 को छोड़ दिया, मैंने 41 स्टूडेंट को छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6, मैंने 41 को छोड़ दिया. तो 41 को अनआंसर्ड नहीं कहा जाता है बच्चों. 41 को अनआंसर्ड नहीं कहा जाएगा कि उन लोगों ने तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया. ये मैं नहीं बोल सकती हूँ. इन लोगों का जो आंसर होगा, इफ सपोज दिस 1 2 3 4 या 5 all are in favor of privatization, suppose all are in favor of privatization, it means we have to assume that all 41 students, those who have not participated in my survey, all 41 students must have their views in favor of privatization. वो भी उसके सपोर्ट में है. अगर ये 5 बच्चे इसके सपोर्ट में हैं, प्राइवेटाइजेशन के सपोर्ट में हैं, अगर इन लोगों ने कहा यस 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 यस, इसका मतलब है कि 41 स्टूडेंट भी यस होंगे. यानी इनका आंसर इनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा. ठीक है. इनका आंसर इनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा. दिस इज कॉल्ड सैंपल मेथड. इन सेंसस मेथड every 46 students will give their views whether they are in support or against of privatization in census method. But in sample method, out of 46 only 5 or 6 will be selected. Their answer will be implemented over all rest of the students who have not included in the survey. बिल्कुल क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है? यस मैम. यस मैम. हाँ, ठीक है. ठीक है. ठीक है. बताओ तो, जो डॉक्टर जो हम लोग का ब्लड टेस्ट करते हैं, वो कौन सा मेथड होता है? Sample method. सैंपल उज्ज्वल. हाँ, उज्ज्वल. सैंपल मेथड. हाँ, अगर सेंसस मेथड होगा ना, सेंसस मेथड होगा तो पता चला तुम्हारे शरीर से सारा खून निकल गया. शरीर से सारा खून निकालने के बाद डॉक्टर कह रहा है कि ये तो ओ पॉजिटिव है. अरे मरने के बाद ओ पॉजिटिव बताए भी तो क्या बताए? ब्लड टेस्ट कराने जब हम लोग जाते हैं, किसी के घर से आवाज आ रही है? अंजलि तुम्हारे घर से आवाज आ रही है? चलो अब ये जब, हाँ चलो ठीक है, ध्यान रखो इस चीज का. रिकॉर्डिंग पर जाता है सारा कुछ हम लोग की पूरी बात.
ये अगर डॉक्टर के पास गए ब्लड टेस्ट कराने के लिए, वो तुम्हारा पूरा खून निकाल लेगा और कहता है कि सर आपका ओ पॉजिटिव है, तब तक तो सर चले गए कहाँ, ऊपर चले गए, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो ब्लड टेस्ट क्या होता है, ऑन विथ ओनली फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द ब्लड, विथ ओनली फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द ब्लड, ब्लड ग्रुप कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, होता है ना। तो ये कौन सा मेथड होगा, दिस इज कॉल्ड सैंपल मेथड, दिस इज कॉल्ड सैंपल मेथड। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन, ये सेंसस एंड सैंपल मेथड हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स सी अनदर थिंग अबाउट द सेंसस एंड द सैंपल मेथड। देखो यहाँ पे तुम लोग पहले ध्यान से देखो, मैं तुम लोग को बता रही हूँ क्या, सेंसस और सैंपल। देखो यहाँ पर differences between census method and the sample method, difference between census method and sample method. The whole universe is taken for collection of data in census method, the whole universe, सारे लोग, only representative sample is taken for collection of data in sample method, only representative। इसका मतलब है कि केवल, जैसे कि इस क्लास में यहाँ पर 46 में से मैंने 41 को बुलाया, तो या जो ये 41 है ना, इन जो ये 5 बच्चे, इनको मैंने कैसे बुलाया, इनको मैंने कुछ सोच करके बुलाया है। रोल नंबर 31 को नहीं बुलाया मैंने, 21 को नहीं बुलाया, 29 को नहीं बुलाया मैंने, 9 को नहीं बुलाया मैंने, 1 को नहीं बुलाया मैं, क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि यही बच्चे जो हैं, रोल 10, roll 20, roll 30, roll 40, roll 46, these are the students upon which I can trust 100%। ठीक है, मान लो कि मुझे इन बच्चों पर ट्रस्ट है, तो इसी बच्चे में इन्हीं बच्चों को कॉल करूंगी सर्वे करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे जो आंसर करेंगे ये ज्यादा जेन्युइन आंसर देंगे, तो मेरे पास मेरा इनके ऊपर फेथ है, मेरा इनके ऊपर फेथ है, इसलिए मैंने इनको बुलाया, सर्वे किया। तो दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर क्लास, these 5 स्टूडेंट आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर क्लास, ये अपने क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसीलिए मैंने इन लोग को बुलाया, है ना। तो इसीलिए वही मीनिंग हो गया, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज टेकन, ओनली रिप्रेजेंटेटिव, किसी को भी मैं नहीं बुला दूंगी, ऐसे ही मैं सोच करके बुलाऊंगी। तो जिन बच्चों को मैंने बुलाया वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने क्लास को, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर क्लास। जैसे कि क्लास मॉनिटर को हम लोग बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, क्लास मॉनिटर को we give several responsibilities, okay, and the class monitor has to represent the entire class। तुम लोग के बिहाफ में क्लास मॉनिटर आंसर करता है किसी बात पर कि मैम आज प्लेग्राउंड ले चलिए खेलने के लिए, आज लाइब्रेरी जाएंगे हम लोग, ठीक है, आज मैम सेल्फ स्टडी करना है, आज मैम थोड़ा सा लिखवा दीजिए। तो ये क्लास मॉनिटर अगर बोलता है तो ये हम लोगों को लगता है कि चलो ये पूरे क्लास का आंसर है, ओपिनियन है। तो class monitor acts like a representative of the entire class। So in a similar manner, in sample method, the only representative method is sample is included in the survey। केवल representative sample को ही लिया जाता है, सबको लेकर के सर्वे नहीं किया जाता है, ठीक है। Second, this method is suitable when the area under investigation is relatively small। This method is suitable when the area under investigation is relatively small। When the area is very small, then we can include each and every individual। अगर बहुत छोटे एरिया का सर्वे करना होगा तो मैं तो सारे लोगों से सवाल कर पाऊंगी, उतना समय भी मिल जाएगा, छोटा एरिया है, ठीक है। लेकिन अगर एरिया बहुत बड़ा होगा, then it is very difficult for me to reach each and every family। तो मैं क्या करूंगी, मैं सबके घर नहीं जा करके कुछ लोगों के पास ही जाऊंगी। This method is suitable when the area under investigation is large। ठीक है, can you clear this point? बताओ। Yes, ma'am. क्या ये बता सकते हो जो मैंने बताया, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये बता सकते हो कि इसका मीनिंग क्या है?
मैम सेकंड पॉइंट अच्छे से नहीं समझ में आया। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन इज सॉरी दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली स्मॉल। इतना छोटा एरिया है, स्क्रीन पर देखो, घर में भाई बहन क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, छोड़ो, मेहनत मैम करो। देख रहे हैं। हाँ ठीक है, देखो इतना छोटा एरिया है, ठीक है, इसमें 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोटा एरिया, कम लोग, मैक्सिमम चांसेस होता है कि छोटा एरिया होगा तो कम लोग होंगे। भाई जब छोटा एरिया है तो छोटे एरिया में मैं सब जगह जा सकती हूँ कि नहीं? मैं सब जगह जा सकती हूँ, बिल्कुल आराम से, कम लोग हैं, यस मैं मैम। सवाल कर सकती हूँ। तो यस इन मैम। स्मॉल, हाँ, when area is very small, number of people is also very small, then it is very easy for me to contact them personally. I can give my time to them. तो जब एरिया छोटा होता है तो सेंसस मेथड को कंडक्ट किया जा सकता है, लेकिन इमेजिन करो उज्जवल, तुलिका, इमेजिन करो कि अगर एरिया बहुत बड़ा है, पूरे पटना में, सोचो पूरे पटना में 2 करोड़ लोग अगर हैं, ठीक है, तो क्या ये मेरे लिए संभव है तुलिका कि हम सबके घर जा करके बात कर ले, सवाल पूछ लें? No, ma'am. No, ma'am. नहीं, because area is very huge, area is very large and number of people is extremely very high, so it is not possible for me to ask a question from them. For my survey it is not possible for me to reach them, to ask question from them. तो मैं क्या करूंगी, जब एरिया बड़ा होगा, लोग ज्यादा होंगे, तो then I will select only few families out of 2 crore people. I will select any 100 people. मैं केवल 100 लोगों को चुन लूंगी, उनके पास जाऊंगी, सवाल करूंगी और जो आंसर आएगा उस आंसर को मैं बाकी के लोगों पर इंप्लीमेंट कर दूंगी. That is called sample method. तो sample method is suitable when the area is very large. क्योंकि सैंपल में सबसे बात नहीं करते हैं, किसी किसी से बात करते हैं. उज्जवल, बात समझ में आई? यस मैम। Yes, ma'am. बिल्कुल समझ में आ गया ना? बिल्कुल क्लियर कि नहीं? एकदम ma'am. फ्रैंकली बोल, यस मैम। हेजिटेट नहीं करो, बिल्कुल क्लियर है? चलो ठीक है, अच्छी बात है. तो सेंसस मेथड इज सुटेबल व्हेन द एरिया इज वेरी स्मॉल, बिकॉज इन सेंसस एवरीबॉडी इज काउंटेड, एवरीबॉडी इज इनवाइटेड. भाई तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ. छोटा एरिया के लिए सुटेबल है. सैंपल मेथड जहां पे बहुत बड़ा एरिया होता है तो मैं कुछ को बुला लूंगी, क्योंकि मैं थक जाऊंगी ना, मैं सबके घर कैसे जा पाऊंगी. तो सैंपल मेथड इज सुटेबल व्हेन द एरिया इज बिग, because only few of them will be invited to answer the question. ठीक है? Next, अच्छा, census method is expensive, but sample method is not expensive. बोलो, क्या सोचते हो इसके बारे में? What do you think about it? बोलो तो, बोलो शिवम, अनुप्रिया, श्रेया. मैम एक बार फिर से बोलिए. यस मैम। मैम फिर से एक बार क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन है कि census method is not very expensive and sample method is expensive. True or false? Census method is not very expensive, sample method is expensive. True or false? फॉल्स मैम। False. फॉल्स मैम। False मैम है, फॉल्स। क्योंकि हाँ, क्योंकि उल्टा है. Census method is expensive and sample method is inexpensive, not expensive, because in census method we have to call every individual. They may live out of the city, they may live at very distant place from my house. वो बहुत दूर रहते हैं, एक पटना के 10 किलोमीटर बाहर है, तो भी मुझे जाना पड़ेगा, तो खर्चीला तो है, टाइम टेकिंग है, मनी हर तरह से ये खर्चीला है, समय भी खर्च होता है, पैसे भी खर्च होते हैं. लेकिन क्योंकि सेंसस मेथड है तो मुझे सबसे बात करना, भले ही वो 100 किलोमीटर दूर क्यों ना रह रहा हो,
10 किलोमीटर क्यों ना हो, मेरे घर के बगल में क्यों ना हो, तो सेंसस मेथड इज कॉस्टली, एक्सपेंसिव, बिकॉज आई हैव टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल, नो मैटर दे आर लिविंग नियर बाय माय हाउस or they are living at distant places. So it is expensive. Whereas in simple method, it is less expensive. It is not expensive. क्यों? क्योंकि जो लोग दूर रहते हैं मैं उनको छोड़ दूंगी. मेरे केवल तुम लोग आवाज सुनना. जो लोग केवल दूर रहते हैं, जो लोग केवल दूर हैं, मैं उनसे सवाल ही नहीं करूंगी, मैं उनको छोड़ दूंगी. और जो मेरे घर के पास है मैं केवल उनसे ही सवाल करूंगी. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, चलो लाइट से, चलो नेक्स्ट है. नेक्स्ट इज very important thing. Census method is suitable when items in the universe have diverse characteristics. I am repeating once again. Listen very carefully. I am not sharing the camera, but you have to be careful because this topic is extremely important from the second chapter. In collection of data chapter, difference between census method and sample method is extremely important topic. Now, the statement is census method is suitable when items in the universe have diverse characteristics, heterogeneous characteristics. When every individual possesses different type of feature, then in that case census method is suitable. Census method is advisable. Whereas in case of sample method, all data or individuals are carrying the same type of feature or the characteristics. So out of them I can select any 10 or 20. I am repeating once again. Census method में अगर 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं तो 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोग का नेचर अलग है. बहुत ध्यान से सुनो. 46 क्लास में स्टूडेंट है, 46 स्टूडेंट का नेचर अलग है, उनका थिंकिंग अलग है, उनका व्यूज अलग है, उनके बोलने का तरीका अलग है, उनके घर दूर दूर है, सब कुछ अलग है. ठीक है ना, ठीक है. तो जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज के लोग होते हैं, इन दैट केस सेंसस मेथड इज एडवाइजेबल. क्योंकि मैं किसी को किसी से रिप्लेस नहीं कर सकती हूं, because everybody is carrying his or her own characteristic. Everybody is different from one another. ये कहता है हाँ, ये कहता है नहीं, ये कहता है पता नहीं, ये कहता है हाँ, ये कहता है नहीं, एक कहता है मैम पता नहीं. तो तीनों का आंसर अलग है, तो तीनों से मुझे बात करना पड़ेगा. तो इन केस ऑफ सेंसस मेथड, where people have possessed totally different characteristics, in that case census method has to be adopted. Whereas in case of sample method, because most of the people are having similar nature, similar characteristics, so if one is answering yes, then might be other 10 individuals will also answer yes. इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी 10 का भी आंसर यस 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 होगा, तो मैं उन लोगों से क्यों पूछूं, मैं किसी एक से पूछ लूंगी, क्योंकि बाकी यस यस होगा. तो होमोजेनस आंसर हुआ, सेम आंसर हुआ, होमोजेनस कैरेक्टर हो गया. तो इन केस ऑफ होमोजेनस कैरेक्टर where features are similar, then why should we invite every individual? That will be wastage of time. तो मैं सबकी बजाय कुछ को बुला लूंगी. तो जब होमोजेनस नेचर होता है, बिल्कुल एक जैसा जब ओपिनियन होता है, तो मैं किसी एक ही को न बुलाऊंगी. बोलो,